Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bag. सबसे अच्छी बात इन्होंने कहा, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे, लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें गिनना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितनी कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, जबरदस्त। बीबीसी उर्दू का आपको ये सामने स्क्रीनशॉट दिखाया, इसके अलावा डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रही है। ये जो सीज फायर है, ये भारत की तरफ से एक पॉज लिया गया है ताकि वो रीग्रुप कर सकें, रीस्टॉक कर सकें, रीअसेस कर सकें, दोबारा पाकिस्तान पे हमलावर हो सकें। मसूद अजहर के खानदान के 14 लोग तो वहीं मरे हैं, तो ये 100 तो मिनिमम है। अब जो असली नंबर है, मेरे को सूत्र कह रहे जी 1200 से 1500 तक लगभग हमने निपटा दी है। होता क्योंकि इस गेम का अगर कोई मास्टर है दुनिया में, वो इजराइल है। और ये जिस अब इस टॉप 3 कंट्रियों में भारत आ गया है, इसके लिए भारतीय सेना को सैल्यूट। तो मैं नहीं मानता कि 9 कैंपों को ठोकने के बाद हमने 8-8, 9-9 जहादी कैंप में मारे। फ्यूनरलों का आप तकाजा देखिए, फ्यूनरलों की चीजें देखिए, फ्यूनरलों का आप इतना बड़ा वो जो बना था वहां प्रोसेशन सा देखिए। मसूद अजहर के खानदान के 14 लोग तो वहीं मरे हैं, तो ये 100 तो मिनिमम है। अब जो असली नंबर है, मेरे को सूत्र कह रहे जी 1200 से 1500 तक लगभग हमने निपटा दी है। तो ये नंबर हो सकता है, बट मिनिमम तो किसी भी परिस्थिति में 100 ही रहेगा। सो मिनिमम को नंबर ना समझिए, मिनिमम इज द बेसिक मिनिमम, व्हाट यू कैन नॉट गो बिलो दैट, कि 100 से नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते, वो वाला नंबर है। तो ये जो भारत की जो नया भारत उभर के आया है, जो भारत ने क्षमता दिखाई, ये जबरदस्त है। आज मैं एक टीवी चैनल पे था, वहां इजराइल के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया थे, उन्होंने भी कहा, कह रहा भाई भारत हैज अराइव्ड, क्योंकि आपने जो करके दिखाया, और आपने उन्होंने वो एक चीज कह रहे थे जिस आतंकवादी को जिसने डेनियल पर को मारा था, अमेरिका ने तो उसे छोड़ दिया, पर आपने जाके 20 साल बाद भी उसे ठोका। एक कॉम्प्लीमेंट भारत फॉर दैट। तो ये मैं अपने भारतवासियों को, अपने देशवासियों को बताऊं, आज इजराइल का भूतपूर्व एम्बेसडर टू भारत हमें बधाई दे रहा था, आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर डूइंग दैट। आप जो अमेरिका 20 साल में नहीं कर पाए, जिसको अमेरिका ने छोड़ दिया था, आप घुसे हो पाकिस्तान में और उसको मारा, आप बधाई हो, यू हैव राइट। तो भाई इजराइल से कॉम्प्लीमेंट मिलना और इजराइल से बधाई मिलना बहुत कुछ होता, क्योंकि इस गेम का अगर कोई मास्टर है दुनिया में, वो इजराइल है। और ये अब इस टॉप 3 कंट्रियों में भारत आ गया है, इसके लिए भारतीय सेना को सैल्यूट। ऑल आर्म फोर्स ऑफ इंडिया डिजर्व द बेस्ट अपलॉड। और जो इंटेलिजेंसी है, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया, काम किया है, और भाइयों बहनों 14 दिनों में इतना बड़ा ऑपरेशन करना, मालिक सब मिनिस्ट्रीज, मतलब पानी बंद लेके, गुड्स का बहिष्कार, इंपोर्ट का बहिष्कार, एक्सपोर्ट का बहिष्कार, शिपिंग रूट बंद कर दिया आपने, इनका पैसा रोक दिया आपने, इन पे डिप्लोमेटिकली इनको आइसोलेट कर लिया, इकोनॉमिकली आइसोलेट कर लिया आपने, और इनके यूट्यूबर्स को बर्बाद कर दिया, इनके आईएसपीआर के ब्रिगेड को तबाह कर दिया, और फिर मिलिट्री से ऐसा घातक हमला किया कि मुनीर के घर में उसके पिछवाड़े में आग लगा दी। वो था नूर खान एयरबेस। मैं मानता हूं कि जो पाकिस्तानी आर्मी का एक दबदबा था, जो एक वर्चस्व वो रखते थे, जो एटलीस्ट इल्यूजन उन्होंने बनाया था, उसको हमने ध्वस्त कर दिया। बट मेरा दिल और अच्छा होता, मैं आज बहुत खुश होता अगर मुझे पता लगता, जो मेरी डिमांड थी, जीएचक्यू रावलपिंडी को मिट्टी में बना दो। क्यों उस दिन कॉमन पाकिस्तानी देखेगा? इन जिहादियों के बस का फेसबुक पे पोस्ट डालना है और कुरान की आयतें पढ़ना, इसके अलावा ये लड़ नहीं सकते। ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी, वो शिव तांडव स्तोत्र से आरंभ हुई थी। हाय हर महादेव। सर शिव का नाम लेते सारे काम हो जाते हैं। जहां मतलब शिव का नाम के बाद तो सारे काम आपके हो ही जाने, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये चीजें हमने बताई, और मुझे लगता है सर, अभी अगर आप मेरा असेसमेंट देखें तो पाकिस्तान को डर तो लगा हुआ है, साथ में पूरे इस्लामिक देशों में एक दूसरा मैसेज आ रहा है। ये जो भारत था, ये पुराना भारत नहीं रहा। मतलब ये भारत शिव तांडव स्तोत्र से शुरू करता है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता, खुल के बोलता, और कहता अगर आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमेशा कहता था आप फौज को बढ़ाइए,
फौज का बजट बनाइए, जहां से हथियार मिलता है प्रोक्योर कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ाइए, फौज को 20-30 बिलियन डॉलर दीजिए हथियार लेने के लिए, फौज में रिक्रूटमेंट कम ना करे, पुलिस में रिक्रूटमेंट कम ना करे, बीएसएफ सीआरपीएफ में रिक्रूटमेंट कम ना करे, बढ़ा दे। 2% सेस लगाना लगाओ यार, हम पे, हम देने को तैयार है, हर कोई देगा, लगाओ हम पे सेस, अगर पैसे नहीं सेस लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। भारत का इतिहास देखिए, भारत तब तक सुरक्षित रहा जब तक भारत के सीमाएं सुरक्षित रही, अन्यथा हमने कुछ 100 साल तक जजिया दिया है। जजिया नहीं देना तो इनको पैसे दीजिए, इनको सुरक्षित कीजिए, इतना सुरक्षित कीजिए भारत की फौज को कि भारत की फौज से टकराने से पहले दुश्मनों के दिल रुक ये जाए। लीजिए साहब, Yeah. शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेनी पाक मिलिट्री पर्सनल हैव बीन किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। सर जन्नत चले गए, किल्ड क्या, जन्नत चले गए। तो हूरों में ऐसे अंगूर खा रहे थे, हूरों के साथ अंगूर खा रहे, अरे वो तो हम जैसे काफिर मरते यार, तुम तो हूरों के साथ अंगूर खा रहे थे। इंडिया के साथ काफिरों के साथ लड़ते मरे ना, हूरों के साथ अंगूर खा रहे, मरे मरे नहीं है। तो चलो ठीक है, अब ये तो खैर ये भी मानता कि काफी लोग मरे। हमसे आज इनसे पूछा गया था भाई कितने मरे क्या मरे, उन्होंने कहा यार सबसे अच्छी एक और ये, हाँ ये सर बहुत ब्रिलियंट पॉइंट आपने छेड़ा, थैंक यू सर। सबसे अच्छी बात इन्होंने कहा, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे, लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितनी कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, मतलब जबरदस्त। मतलब सर क्या बताऊं, दिल इतना खुश है। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, हम ऑपरेशन करते हैं, मिशन करते हैं, ठोकते हैं, हम लाशें बिछाते हैं, लाशें तुम गिनोगे। यही मैं अच्छा, कह रहा था। एक बात और भी कही, जब वो जी। डाउन जेट गिराने की जब बात हुई थी, तब जो वर्ड यूज किया था वो ये था कि इंडिया डेफिनेटली डाउन अ फ्यू हाईटेक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। हाँ, सर अब वो हाईटेक क्या है साहब, ये बताइए। सर देखिए चाइनीज जेट एंड हाईटेक तो होता नहीं सर, और जो इनके पास पुराने मिराज विराज है जिनकी पंखुड़ियां वंखुड़ियां लटक रही, वो हाईटेक नहीं है। तो या तो ये JF-17 ब्लॉक 3 है और या ये F-16 है, क्योंकि यही दो हाईटेक है। हाईटेक के नाम पे इनके पास ये दो है, वैसे वो भी हाईटेक नहीं इनके पास में। आप देखिए JF-17 में नहीं मानता, JF-17 का है हाईटेक। हाईटेक के नाम पे, मैं सर पूरा स्टेटमेंट, हाईटेक के नाम पे इन पे ही है। अब देखिए PL-15 मिसाइलें तो हमने पूरी पकड़ ली ना भारत में, साबुत मिसाइलें। PL-15 तो सर केवल ब्लॉक 3 में लगती है, JF-17 में तो पहला। और आगे हाईटेक जितनी भी PL-15 आएंगी वो सब जैम कर दी जाएंगी। अरे सर वो चाइना का गवाड़ा फेल हो गया सर। कहते थे मार्क 5 पे चलती है, 400 किलोमीटर चलते, करती है, वो करती है, EVV रडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार है, 2-वे डाटा कॉम है। हमें क्या क्या पता था चीन ने, तो वही निकला फुक्की बम। ये इसे कहते हैं हिंदी में रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी, ये निकला सर PL-15। तो इसका नाम हम बाबू बीडी रख लेते हैं आज से। रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी थी, इसमें दम नहीं है सर। अच्छा, ये जो अब जो हाईटेक हो सकता है, ये F-16 भी हो सकता है, क्योंकि अगर वाकई में कोई इनके पास जिसको हाईटेक, जो इनके पास अगर कोई हाईटेक की श्रेणी में आएगा तो F-16 आएगा। और मैं हमेशा से मानता था ये JF-17 को लेके यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, उनका जो दमदार जहाज है वो F-16 ही है। और अगर साहब की बात सुने, एयर मार्शल साहब की बात, वो कह रहे हैं भाई हाईटेक जहाज को गिरा। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा सर। तो हाईटेक भारत जहाज 80% 70% पॉसिबिलिटी है F-16, उसके बाद है JF-17। J-10 V-10 तो हाईटेक में आता ही नहीं। ये उन्होंने बड़ा एक कहते हैं ना, एक बहुत एक सॉलिड एविडेंस दिया हमें कि हमने फोड़ा क्या है, व्हाट हैव वी ब्लास्टेड, इट्स अ वेरी सॉलिड एविडेंस। तो ये तो जबरदस्त है। ये तो अब देखिए अमेरिकन बेचारे भी परेशान हुए। बरकत मियां वहां बेडरूम में बैठा लोड़ा कर रहा होगा, कह रहे तेरे हुए दिए F-16 भी ठोक दिया आज भारत ने। और भाई, अब चले हम थोड़ा दर्शकों के प्रश्न ले लें, बहुत सारे प्रश्न हैं आज। एक चीज और, मेरे भाई बहनों, अगर इस युद्ध का पूरा निरीक्षण करोगे, एक चीज बहुत खुल के निकल के आती है। मेक इन इंडिया ने बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। मेक इन इंडिया ने बहुत जबरदस्त काम किया इस पूरे ऑपरेशन में। तो ये जो मेक इन इंडिया का राहुल गांधी मजाक बनाता है, शेर के अंदर गरारियां है, वैसे घूमती है। तो पाकिस्तान में कब्रों और मैयतों को गिनो तो पता लगेगा शेर की औकात कितनी है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस कार्यवाही के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया
और 3 दिनों तक चले हवाई हमलों और सैन्य टकराव के बाद अब सीज फायर लागू हो गया है। सीज फायर के बाद अब भारतीय सेना के तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के डीजीएमओ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पाकिस्तान को जवाबी कार्यवाही में हुई जानहानि के बारे में सवाल पूछा गया तो भारतीय सेना की तरफ से ये जवाब दिया गया कि हमारा काम टारगेट हिट करना है, जो हमने बखूबी किया है। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। जब वो पाकिस्तान उनके आतंकी और आर्मी के जवानों की लाशें अब गिनता रहेगा। इसके आगे डीजीएम और राजीव घाई ने बताया कि 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और कम से कम 100 से ज़्यादा आतंकी हमले में मारे गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।